हेलो स्टूडेंट, कल मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं पाई, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कल थोड़ा ज़्यादा व्यस्तता हो गई थी मेरे पास। चलिए फिर शुरू करती हूँ। मैंने क्वेश्चन बता दिया था, दोबारा रिवाइज कर रही हूँ। निर्मुक्ति आदेश किसे कहते हैं, यह किन आधारों पर पारित किया जाता है तथा निर्मुक्ति आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति को क्या विचार प्राप्त है। निर्मुक्ति आदेश किसे कहते हैं, यह किन आधारों पर पारित किया जा सकता है। देखिए, निर्मुक्ति आदेश धारा 16 क्लास 1 धारा 16(1)(b), फिर से सुनिए। धारा 16(1)(b) में जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा ऐसे भवन को पूर्णतः या भागतः या उससे संबंध किसी भूमि को मकानदार के पक्ष में, निर्मुक्ति आदेश किसके पक्ष में, मकानदार के पक्ष में, और प्रवेशन आदेश किराएदार के पक्ष में निर्मुक्त करता है, जिसे निर्मुक्ति आदेश कहलाता है। एक लाइन का आंसर आप लिख देंगे। निर्मुक्ति आदेश 16(1)(b) जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा ऐसे भवन को पूर्णतः या भागतः या उससे संबंध किसी भूमि को मकानदार के पक्ष में निर्मुक्त करता है, उसे निर्मुक्ति आदेश कहते हैं। इसके आधार क्या हैं। 16 क्लास 2 में निर्मुक्ति आदेश का एकमात्र आधार है मकानदार की वास्तविक आवश्यकता। ओनली वन ग्राउंड, वास्तविक आवश्यकता। यदि मकान मालिक जिला मजिस्ट्रेट को निम्न आधार पर समाधान कर देता है कि निर्मुक्ति आदेश पारित कर सकेगा। कौन कौन से आधार। भवन को गिराए जाने और नवनिर्माण के पश्चात मकानदार या उसके परिवार के किसी सदस्य को आवश्यकता है। मकान की आवश्यकता उस व्यक्ति के लिए जिसके लाभार्थ वह धारण करता है, उसके आवासीय प्रयोजन या किसी वृत्त व्यापार या आजीविका के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। मकानदार भवन के किसी सार्वजनिक पूर्त न्यासी होने के नाते न्यास के उद्देश्यों के लिए आवश्यकता है। भवन का कोई भाग जीर्णावस्था में है और उसे रिन्यूअल कराने की आवश्यकता है। ऐसे भवन से संबंध कोई भूमि पर उसके द्वारा एक या एक से अधिक भवनों का निर्माण कराना है और बेचने का उद्देश्य है और उसे कोई अनेक प्लाटों में बांटने की आवश्यकता है। ये रहा आदेश के आधार। अब जो व्यक्ति इससे पीड़ित होगा उसको क्या उपचार प्राप्त है, तो भवन में कब्जा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र देगा 16(4) में, किसको, डीएम को। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र देगा 16(5)(a) में, डीएम को। पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र देगा डिस्ट्रिक्ट जज को। ये रहा आपका एक छोटा सा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न सुनिए। मकान मालिक किन आधारों पर भवन का निर्मुक्ति आदेश प्राप्त कर सकता है। मकानदार द्वारा निर्मुक्त आदेश के दुरुपयोग करने का क्या प्रभाव होता है। फिर सुनिए। मकान मालिक किन आधार पर भवन के निर्मुक्ति का आदेश प्राप्त कर सकता है। मकानदार द्वारा निर्मुक्ति आदेश के दुरुपयोग करने का क्या प्रभाव होता है, व्याख्या कीजिए। तथा धारा 19 में पारित आदेश से क्षुब्ध मकान मालिक को क्या उपचार प्राप्त है। ये था किराएदार का उपचार, ये मकान मालिक का उपचार। देखिए उत्तर सुनिए। धारा 19 के आधार पर यदि कोई भवन या इसका भाग धारा 16 में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या धारा 18 में पुनरीक्षण पर जनपद न्यायाधीश, पुनरीक्षण कराए जनपद न्यायाधीश को है धारा 18 में, द्वारा मकानदार की आवश्यकता के आधार पर निम्न आधारों पर निर्मुक्त किया जाता है भवन, अर्थात किन आधारों पर। मकानदार को भवन की आवश्यकता है, उसके परिवार के किसी सदस्य की आवश्यकता है, किसी व्यक्ति को जिसके लाभार्थ वह भवन को धारण करता हो उसकी आवश्यकता है, किसी न्यास के उद्देश्यों के लिए उसे भवन की आवश्यकता है जिसका वह न्यासी है, भवन को किराए जाने तथा निर्माता के प्रयोजन के लिए अपेक्षा है, और मकानदार किसी ऐसे व्यक्ति को कब्जा दे देता है अथवा कब्जा दिला देता है जो उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है जिसके लिए भवन की आवश्यकता थी, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा दे दिया है तो जिसका उपयोग कर उसने भिन्न प्रयोजन के लिए करता है। भवन के पुनर्निर्माण अथवा भवन के पुनर्निर्माण के पश्चात ऐसे व्यक्ति को कब्जा देता था। ऐसे निर्माण कार्य के दिनांक से 1 माह के भीतर या डीएम द्वारा बढ़ाए गए समय के भीतर उस व्यक्ति को कब्जा नहीं देता है। तब
जिला मजिस्ट्रेट या जिला न्यायाधीश मकान मालिक को ऐसे कार्य या लोभ के दिनांक से 3 माह के अंदर दिए गए प्रार्थना पत्र पर मकान मालिक को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत निर्मुक्ति का आदेश रद्द कर सकता है। भवन की प्रकल्पित रिक्ति उपभोग की अवधारणा करेगा और अधिनियम के अनुसार उसका पुनः आवंटन कर देगा। ये रहा आपका निर्मुक्ति। अब ये आपके चैप्टर ख़त्म हुए। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सेकेंड लेक्चर में किराएदारी की बेदखली। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।